इस स्टोरी की स्टार्टिंग में वहाँ पर एक पर्सन कहता है, इस लगातार चेंज होने वाली दुनिया में हमें बस यहाँ पर हाई एफिशिएंसी को ही परस्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी परस्यू करना चाहिए। हालांकि मुझे पता है यहाँ पर बार बार करने वाला और थका देने वाला काम जो है वो हमें और हमारी लाइफ को काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर देता है, और इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पर एक AI सिस्टम को डेवलप किया है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस के टास्क जो होंगे उन्हें कर सकेगा, जिसके कारण हमें यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम, काफी ज्यादा हमारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर बच जाएगी। इस AI सिस्टम का यूज हम काफी ज्यादा फील्ड में कर पाएंगे, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रीज। ये जो चीजें हमारी बस वर्क एफिशिएंसी को ही इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि ह्यूमंस के एरर्स को भी यहाँ पर काफी ज्यादा रिड्यूस कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट होकर मिलेगी। उस बंदे को दिखाया जाता है, उस बंदे का नाम चैंग सिन है और वो एक AI सिस्टम डेवलपर है। वो बंदा एक स्टेडियम में काफी ज्यादा बंदों को इस बारे में, मतलब अपने AI सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहा था। वो वहाँ पर कहता है, मेरा जो ये AI सिस्टम है ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा मोर वैल्यू क्रिएट करके देगा। उसने ये जो स्पीच थी वहाँ पर पूरी की पूरी जनता के सामने बोली थी। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिपोर्टर चैंग सिन से सवाल पूछते हुए कहते हैं, डॉक्टर चैंग सिन, आपको ये नहीं लगता है ये जो चीज है यहाँ पर ह्यूमंस को बेरोजगार जो है वो भी कर देगी? लेकिन वहाँ पर चैंग सिन उसे बताते हुए कहता है, एक सोसाइटी जो कि ह्यूमंस के बिना है वो मीनिंगलेस है, और मेरा ये जो AI सिस्टम है बस यहाँ पर जो ह्यूमन है उनको और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करके देगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस AI सिस्टम में हमारी प्राइवेसी को लेकर किस तरह की चीजें आपने की है? चैंग सिन कहता है, मैंने पर्सनली इस चीज में यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है। जब मैं इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा था, मैंने यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से लॉस और एथिकल स्टैंडर्ड जो है उन्हें यहाँ पर रिलेवेंट किया है, और ये जो चीजें हमारी प्राइवेसी और हमारे राइट को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। चैंग सिन अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। वो वहाँ पर सारे के सारे रिपोर्टर्स को कहता है, एक्सक्यूज मी, तो मैं यहाँ से अब AI सिस्टम को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए अपनी लैब की तरफ चलता हूँ। ये बोलकर वहाँ पर चैंग सिन वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन कोई बंदा वहाँ पर चैंग सिन को गोली मार देता है, और उस गोली को लगने के कारण वहाँ पर चैंग सिन जो था जमीन में गिर जाता है। वहाँ पर सारे के सारे बंदे काफी हड़बड़ा जाते। वो कहते हैं, कोई बंदे यहाँ पर जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करो। डॉक्टर चैंग, क्या आप यहाँ पर ठीक हो? चैंग की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा नाजुक थी। वो वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा ठंड फील हो रही है, और क्या मैं इतनी ज्यादा चीजों को करने के बाद आज इस तरह से यहाँ पर मरने वाला हूँ? मैंने अभी अभी तो एक नोबेल प्राइज को रिसीव किया था, और आगे चलकर मेरा फ्यूचर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ब्राइट होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिस्टम जो है वो अपेयर होता है। वो वहाँ पर कहता है, सिस्टम आपके रिइंकार्नेशन की विश को कंफर्म कर रहा है। आपकी बॉडी एक रोबोट के तौर में रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। उस वॉइस को सुनकर वहाँ पर चैंग सिन काफी हैरान था। वो वहाँ पर कहता है, ये वॉइस यहाँ पर नेदर बर्ड की है। चैंग सिन सोचता है, उसने वहाँ पर अपने AI सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया था। उसने अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय नहीं किया था। चैंग सिन कहता है, अगर मुझे एक बार फिर से आफ्टर लाइफ मिल जाएगी तो मैं उन सारी की सारी चीजों को करूंगा जिन्हें करने के बाद मुझे यहाँ पर एंजॉयमेंट फील होगी। सिस्टम वहाँ पर चैंग सिन के लाइफ प्लान को कंफर्म कर देता है। वो वहाँ पर उसके डाटा को इम्पोर्ट कर रहा था। वहाँ पर प्रोसेस 100% हो जाती है। सिस्टम वहाँ पर कहता है, डाटा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूनिक स्किल दी जाती है जिसका नाम ये है कि आप यहाँ पर जो भी चाहोगे आपको वो चीज यहाँ पर मिल जाएगी। और उस आवाज को सुनकर वहाँ पर चैंग सिन कहता है, यहाँ पर कौन बोल रहा है और ये आवाज किस चीज की है, और कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा अकेला हूँ कि मुझे यहाँ पर बस एक ही बंदे की आवाज आ रही है। हमें वहाँ पर सीक्रेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात का सीन दिखाया जा रहा था, और तभी वहाँ पर एक पानी की बूंद जो चैंग सिन के ऊपर गिरती है। ये देखकर वहाँ पर चैंग सिन कहता है, क्या यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा ठंड फील हो रही है, और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है उसे मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर क्या मरा नहीं हूँ, और क्या मैं यहाँ पर एक हॉस्पिटल में हूँ, और मुझे यहाँ पर मेरी लोअर बॉडी का पार्ट जो है इतना ज्यादा ठंडा फील क्यों हो रहा है? चैंग सिन जो था वो वहाँ पर अपनी जगह से जंप कर देता है। चैंग सिन की बॉडी जो थी वो वहाँ पर एक कैरेट की तरह हो गई थी। वो वहाँ पर जमीन के अंदर से जंप कर बाहर आ जाता है। वो वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। वो अपनी बॉडी को टच करते हुए कहता है, क्या ये आउटलाइन, ये टेक्सचर और ये स्मेल,
ओ नहीं, बिना किसी डाउट के मुझे लगता है मैं यहाँ पर एक बिग कैरेट बन चुका हूँ। हमें वहाँ पर चैंगसिन की बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगसिन एक बड़ी सी कैरेट बन चुका था। चैंगसिन यहाँ पर इनकार्नेट होकर एक बिग कैरेट बन चुका है। हमें वहाँ पर कुछ देर बाद का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगसिन एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। वो वहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर पता लग गया है, मैं यहाँ पर इनकार्नेट हो चुका हूँ और मैंने अब अपनी इस लाइफ का सेटअप जो है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इन सारी की सारी चीजों को मेरे लिए एक्सेप्ट करना उतना भी ज्यादा बेकार नहीं है, क्योंकि पिछली लाइफ में मैं एक जीनियस साइंटिस्ट था। लेकिन रुको, जो लास्ट चीज मैंने उस बंदे से सुनी थी जिसका नाम रॉबर्ट था, और क्या ये एक ऐसी चीज नहीं है जो कि फूड चेन के एकदम बॉटम में आती है। वहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम इनिशियलाइज कर रहा है, प्लीज आप वेट कीजिए। एक बार फिर से उस आवाज को सुनकर वहाँ पर चैंगसिन कहता है, यहाँ पर फिर से कौन बोल रहा है? ये तो वही वॉइस है जो कि मैंने ऑन द वे ऑफ रिइंकार्नेशन के दौरान सुनी थी। वहाँ पर सिस्टम चैंगसिन को कहता है, प्लीज आप मुझे एक नेम जो है वो दीजिए। ये देखकर वहाँ पर चैंगसिन कहता है, मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज है अभी के लिए मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। अच्छा ठीक है, इसे मैं एक नाम जो हूँ वो दे देता हूँ। तो मैं अब इसे AI सिस्टम जो हूँ वो बोलूंगा, ताकि मैं अपने अनफिनिश्ड बिजनेस को होनर जो हूँ वो दे सकूं। उसका वहाँ पर सिस्टम को नाम देने के साथ ही वहाँ पर काफी ज्यादा लाइट अनलिश होती है, जिसके कारण वहाँ चैंगसिन को देखने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। वहाँ पर सिस्टम उस लाइट को अनलिश कर रहा, सिस्टम में नोटिफिकेशन आई थी, सिस्टम की इनिलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ये AI सिस्टम जो है ऑल नोइंग और ऑल सारे की सारी पावरफुल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये देखकर वहाँ पर चैंगसिन काफी खुश हो गया था। वो वहाँ पर काफी खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर एक AI सिस्टम मिल चुका है, जैसा कि रिइंकार्नेशन के दौरान वहाँ पर सारे के सारे मेन कैरेक्टर को मिलता है। तो AI सिस्टम तुम मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर क्या चीज हूँ, एक एनिमल या फिर एक पौधा, और मेरा यहाँ पर जेंडर क्या है? वहाँ पर सिस्टम चैंगसिन को बताते हुए कहता है, आप यहाँ पर एक लोवेस्ट लेवल के डीमन क्लैन की कैरेट स्पिरिट हैं, और यहाँ पर जो कैरेट स्पिरिट्स होती है उनकी डीमन पावर सबसे लोवेस्ट होती है और वो जेंडरलेस होती हैं। और ये बात सुनकर वहाँ पर जो चैंगसिन था उसे वहाँ पर शौक ही लग जाता है। वो कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ना ही फीमेल हूँ ना ही मेल। चैंगसिन वहाँ पर एक साइड की तरफ जाने ही लग पड़ता है। वो वहाँ पर चलते चलते सिस्टम से पूछता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पास कुछ देने के लिए कोई टास्क है? क्योंकि जनरली मैंने वेब नोवेल में देखा था जो सिस्टम होता है वो आपको टास्क असाइन करता है, लेकिन वहाँ पर सिस्टम चैंगसिन को कहता है, नहीं, ये जो है आपकी सेकंड लाइफ है, तो प्लीज आप इसे यहाँ पर इंजॉय कीजिए। ये बात सुनकर वहाँ पर चैंगसिन कहता है, सच में यार मेरी ये जो कैरेट लाइफ होने वाली है कुछ ज्यादा ही कैजुअल लग रही है, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर अपने करियर को प्रॉपरली प्लान जो है वो करना चाहिए। लेकिन तभी चलते चलते चैंगसिन वहाँ पर एक चीज से टकरा जाता है। वो वहाँ पर एक तरह की फॉर्मेशन थी। उस फॉर्मेशन को देखकर चैंगसिन काफी हैरान हो जाता है। उसे वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर एक लड़की दिखाई दे रही थी। वो लड़की वहाँ पर गहरी नींद में है। उस लड़की को देखकर चैंगसिन कहता है, क्या एक ह्यूमन? और वहाँ पर चैंगसिन की आवाज को सुनकर वो लड़की अपनी आंखों को खोलने लग पड़ती। वो कहती है, क्या एक किसी बंदे की साउंड? और रुको, ये तो एक ह्यूमन की वॉइस है। वो लड़की वहाँ पर देखने में काफी ज्यादा क्यूट थी। वो लड़की वहाँ पर चैंगसिन को देख लेती है। वो वहाँ पर उसे देखकर काफी हैरान थी। लड़की वहाँ पर फॉर्मेशन के काफी नजदीक जाते हुए कहती है, क्या एक बिग कैरेट? और तुम यहाँ पर किस तरह से अपेयर हो चुकी हो? और क्या थोड़ी देर पहले जो चीज यहाँ पर बात कर रही थी वो यहाँ पर तुम ही हो? और तुम्हें क्या इस चीज के बारे में भी पता है कि मैंने यहाँ पर कितने दिनों बाद, यहाँ तक कि कितने सालों बाद एक लिविंग क्रिएचर जो है उसे देखा है? और मैं आपको बता दूं, इस मोमेंट में चैंगसिन को पता नहीं है कि ये लड़की यहाँ पर कौन है। ये लड़की एक ऐसी लड़की है जिसने की यहाँ पर इस पूरी की पूरी दुनिया को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। वो लड़की और वहाँ पर चैंगसिन एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। चैंगसिन को वो लड़की वहाँ पर काफी सुंदर लग रही थी। वो लड़की वहाँ पर चैंगसिन को देखते हुए कहती है, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े हो और तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही क्यूट हो, और यहाँ पर तुम जैसी बिग कैरेट जो है इस सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर क्या कर रही है? तुम इसके अंदर कैसे आ गए हो? और तभी चैंगसिन वहाँ पर काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ और स्टाइल मारते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हेलो, आपसे मिलकर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तभी वहाँ पर चैंगसिन अपने साइंटिस्ट वाले दिमाग का यूज करने लग पड़ता है। वो अपने मन में सोचता है, लेकिन रुको,
चैंगसिन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो वहाँ पर काफी हैरान हो गया था और तभी वो वहाँ पर अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है। वो वहाँ पर कहता है, क्या वो सीन अभी अभी मैंने क्या देखा? वो लड़की वहाँ पर चैंगसिन के पास जाते हुए कहती है, कहती है, आप यहाँ पर जो भी चीज मेरे साथ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अपने अरमानों को वो वहाँ पर और भी ज्यादा शो कर रही थी। आप यहाँ पर किसी भी तरह की चीज मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हैं। इस बात को सुनते और उसके अरमानों को देखकर जो चैंग था उसके वहाँ पर नाक से खून निकल जाता है। वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। सिस्टम वहाँ पर चैंग को बताता है, कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए ये डिटरमाइन किया गया कि आपकी सब्स्टिट्यूशन की टाइम है वो यहाँ पर 1 घंटे डिटरमाइन हो चुका है और क्या मास्टर आप अभी के अभी अपने सब्स्टिट्यूट को क्रिएट करना चाहते हैं? चैंग वहाँ पर अपने नाक को साफ करते हुए कहता है, जरा तुम यहाँ पर होल्ड ऑन करो। चैंग भाई से पूछता है, अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कंडीशन जो उनके बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन ये है कि क्योंकि तुम्हें यहाँ पर भूलने की बीमारी है तो तुम्हें यहाँ पर मेरी हर एक कमांड को मानना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी एग्रीमेंट को तुम्हारे साथ नल कर दूंगा। दूसरी कंडीशन ये है कि तुम यहाँ पर हर एक दिन बस 1 ही घंटा इस बैरियर से लीव कर पाओगी और फ्यूचर में जैसे
मेरी स्पिरिचुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब मैं इस टाइम लिमिट को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दूंगा। पर लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी लास्ट कंडीशन ये है कि तुम यहाँ पर उन स्ट्रेंज मूवमेंट और एक्सप्रेशन को जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले यूज किए थे, तुम यहाँ पर अन्य किसी भी बंदे को उन्हें शो नहीं करोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर बाई जो थी एक बार फिर से अपने उन्हीं एक्सप्रेशन का यूज करती है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं उन एक्सप्रेशन का यूज सिर्फ आप पर ही करूंगी। और एक बार फिर से इस चीज को देखकर वहाँ पर चैंग फिर से पागल होने लग पड़ता। वो कहता है कि तुम यहाँ पर इन एक्सप्रेशन का यूज जो वो करना बंद नहीं कर सकती हो। वो वहाँ पर सिस्टम को कहता है, अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें सेटल हो गई हैं, तुम यहाँ पर चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। सिस्टम वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को इनिशिएट कर देता है। एआई सिस्टम वहाँ पर चैंग का सब्स्टिट्यूट जनरेट करने लग पड़ता है। वहाँ पर उसने सब्स्टिट्यूशन पपेट को सिंथेसिस करके सक्सेसफुली जनरेट कर दिया था और उसको जनरेट करने के बाद वहाँ पर सिस्टम चैंग के सब्स्टिट्यूशन के साथ बाई को रिप्लेस करने लग पड़ता। उसकी जो प्रोसेस थी वो वहाँ पर चालू थी और तभी थोड़ी देर बाद उनकी सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हो जाती, जिसके कारण बाई जो थी वो बैरियर के बाहर आ जाती है और चैंग का सब्स्टिट्यूट बैरियर के अंदर चला जाता है। बाई जो थी वो अपने आप को बाहर देख लेती है और वहाँ पर काफी खुश होते हुए कहती है, आखिरकार मैं यहाँ पर बाहर आ गई, दाजन थैंक यू। लेकिन इस चीज के कारण वहाँ पर चैंग की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो वहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, जिस कारण वहाँ पर बाई काफी हैरान हो जाती। वो काफी डर गई थी। उसने वहाँ पर चैंग को अपने अरमानों के पास ले आई थी। वो वहाँ पर कहती है, चैंग तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? लेकिन वहाँ पर चैंग अपने आप को बाई के अरमानों के कुछ ज्यादा ही नजदीक पाता है, जिसके कारण एक बार से उसके नाक से ब्लड जो है वो निकल जाता है और इस चीज को देखकर बाई काफी हैरान हो जाती है। वो रोने ही लग पड़ती है। वो कहती है, दार्जन प्लीज तुम यहाँ पर मरना मत। और सच में यहाँ पर जो चैंग था उसके तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे जो है वो लग गए हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर कुछ दूर डेंस फॉरेस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की थे। उन दोनों को वहाँ पर फील होता है कि उन्हें वहाँ पर थोड़ी देर पहले जो स्पिरिचुअल प्रेशर उन्हें वहाँ पर फील हो रहा था वो वहाँ से चला गया था। वहाँ पर हमें चैंग को दिखाया जाता है। चैंग की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा बेकार हो गई थी। वो वहाँ पर बिल्कुल ही सूख गया था और ये देखकर वहाँ पर बाई चैंग को पकड़ते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर ठीक हो और तुम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सूखते ही जा रहे हो। तुम यहाँ पर मेरी टांगों में लीन हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प जो हूँ वो करती हूँ। उसने वहाँ पर चैंग को अपनी टांगों में सुला लिया था। वो वहाँ पर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है? चैंग कहता है, नहीं मुझे उतना ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन तुमने इतना कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। चैंग वहाँ पर अपने सिस्टम को कहता है, हे तुम मुझे ये बताओ कि मैं एक बार से फ्रेश जो हूँ वो कैसे हो जाऊँ? सिस्टम वहाँ पर बताता है, इस चीज का सिंपलेस्ट मेथड ये है कि आप अपने आप को मिट्टी के अंदर प्लांट जो है वो कर दीजिए। ये बात सुनते ही चैंग कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल श्योर हो और तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ जो हो वो तो नहीं बना रहे हो, और क्या इस चीज के पीछे कोई साइंटिफिक बेसिक जो है वो भी है? सिस्टम उसे बताता है जो सॉइल होती है यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और वाटर को कंटेन करती है। इसका यूज करते हुए आप यहाँ पर एब्जॉर्ब एबिलिटी का यूज काफी ज्यादा तेजी से एनर्जी को गेन करने के लिए कर सकते हैं। एक बार फिर से वहाँ पर चैंग को सिस्टम के साथ बात करते देख वहाँ पर बाई कहती है, चैंग तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो? क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई इनविजिबल फ्रेंड है? सिस्टम वहाँ पर चैंग को बता पूरा का पूरा वहाँ पर कैसे चैंग स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी एब्जॉर्ब एबिलिटी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देता है। ये प्रोसेस बिल्कुल फोटोसिंथेसिस जैसी है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी और वाटर जो है न्यूट्रिएंट में आपको एनर्जी देने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। चैंग वहाँ पर एआई सिस्टम को कहता है, तुम यहाँ पर बकवास करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। ये बात सुनते हैं वहाँ पर सिस्टम कहता है, क्या सच में? अब तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। चैंग बाई को भी कहता है, भाई क्या तुम मुझे यहाँ पर सोइल के अंदर प्लांट कर सकती हो? लेकिन ये बात सुनते ही वहाँ पर बाई ने तो चैंग को अपने अरमानों के अंदर ही प्लांट कर दिया था। वो वहाँ पर कहती है, मुझे लगता है तुम यहाँ पर सोइल में सिंपली प्लांट होने से भी ज्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर जो उसे यहाँ पर रिगेन कर सकते हो। और मैं यहाँ पर सच बताऊँ तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर जो उसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी की पूरी जिंदगी में स्पिरिचुअल पावर को लगातार देते रहूं, तभी मेरे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बच जाएगी। चैंग वहाँ पर बाई के अरमानों में दबे दबे हुए कहता है,
रियली ये मेथड तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सुनने में तो अच्छा लग रहा है। बाई उससे पूछती है कि मैं क्या इसे एक ट्राई जो हूँ वो कर सकती हूँ। चैंग इसके लिए वहाँ पर हाँ कर देता है। ये बात सुनकर वहाँ पर बाई काफी खुश हो गई थी। वो वहाँ पर चैंग को अपने होंठों के पास ले जाने लग पड़ती है। ये देखकर वहाँ पर चैंग काफी ज्यादा शर्मा रहा था। वो वहाँ पर कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर किस जो हो वो तो नहीं करने वाली हो। बाई ने वहाँ पर चैंग को किस कर दिया था। वो वहाँ पर होंठों के थ्रू चैंग को स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर कर रही थी। जैसे ही वहाँ पर बाई ने चैंग को किस किया था उसे वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग फील होती है। वो वहाँ पर हवा में उड़ने लग पड़ता है। वो कहता है ये फीलिंग तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। वो वहाँ पर अपना अंग प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी उसी सड़ी गली सी फॉर्म में था। वो अभी भी बिल्कुल फ्रेश नहीं हुआ था, जिस कारण वहाँ पर चैंग एक बार फिर से काफी उदास हो जाता है। वो कहता है सिट यार, मैं तो अभी भी अपनी उसी पोजीशन में हूँ। और वहाँ पर जो सिस्टम था वो भी वहाँ पर चैंग के मजे लेने लग पड़ता है और उसे वहाँ पर अपने मजे लेता देख वहाँ पर चैंग सिस्टम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या अभी मैंने कुछ सुना कि तुम यहाँ पर मुझे मोक कर रहे थे। सिस्टम कहता है नहीं, मैं तो एक इमोशनलेस सिस्टम हूँ, मैं यहाँ पर ये चीज कैसे कर सकता हूँ। उसे एक बार फिर से अपने इनविजिबल फ्रेंड से बात करता देख वहाँ पर बाई करती है तुम तो एक बार फिर से अपने इनविजिबल फ्रेंड से बात कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर काफी ट्रूली मैजिकल रूट हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर चैंग बाई को कहता है मुझे ये लगता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ पर वाटर की काफी ज्यादा जरूरत है, और जिस इनविजिबल फ्रेंड की तुम यहाँ पर बात कर रही हो उसने यहाँ पर मुझे बोला है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर सोइल में प्लांट करोगी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर बाई जो थी अपना एक अटैक रेडी करने लग पड़ती। वो वहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गड्ढा जो उसे यहाँ पर खो देती हूँ। ये बोलकर बाई ने वहाँ पर एक अटैक जो था एक जगह की साइड कर दिया था। उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और जिस कारण वहाँ पर चैंग काफी डर गया था। वो वहाँ पर काफी हैरान था, उस एक्सप्लोजन की पावर कुछ ज्यादा ही थी, और वहाँ पर इस चीज के कारण पूरे के पूरे फॉरेस्ट के अंदर हफरा तफरी मच जाती है। हमें वहाँ पर एक जगह में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने यंग मास्टर को रिपोर्ट करते हुए कहता है यंग मास्टर, हमने सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर से काफी लाउड साउंड जो थी उसे सुना था, और यहाँ पर जो डिमोनिक बीस्ट और एनिमल है यहाँ पर काफी डर गए हैं। वो यहाँ पर इधर उधर भाग रहे हैं। वहाँ पर उसके यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो यंग मास्टर देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो यंग मास्टर वहाँ पर कहता है और हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये सेंस किया था कि जो सीक्रेट फॉरेस्ट था उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर था वो वहाँ से डिसअपियर हो चुका है, और अभी इस टाइम इस तरह की डिस्टरबेंस हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी बड़ा स्ट्रॉम आने वाला है, काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो वहाँ पर उस बंदे को ऑर्डर करता है तुम यहाँ पर पूरे के पूरे क्लैन को नोटिफाई कर दो कि वो यहाँ पर डिपार्चर के लिए प्रिपेयर हो जाए। मैंने ये सेंस कर लिया कि ये जो एरा है हमें यहाँ पर बुला रहा है, हमें यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए और अपने इस एरा को अपनाना चाहिए। लेकिन तभी हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होता है। हमें एक बार फिर से बाइक को दिखाया जाता है जो वहाँ पर उसने जो बड़ा सा खड्डा किया था उसकी तरफ देखते हुए कहती है चैंग के तुम यहाँ पर ठीक हो और मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से नहीं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में काफी चिंता हो रही है। हमें उस खड्डे के अंदर चैंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अभी भी उस खड्डे के अंदर होने के बावजूद भी और भी ज्यादा उस खड्डे को खोद रहा था। वो वहाँ पर कह रहा था मुझे यहाँ पर अपने आप को दबाना है, मुझे यहाँ पर अपने आप को दबाना है, नहीं तो मेरे साथ काफी बुरा हो जाएगा। ये तो यहाँ पर काफी बेकार बात है। उस लड़की ने बस अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ ही इतना बड़ा होल कर दिया है। कौन ही बंदा होगा जो कि अपने राइट माइंड में होने के बावजूद भी एक छोटी सी कैरेट के लिए मतलब मेरे लिए इतना बड़ा खड्डा जो है वो कर देगा। वो लड़की तो सच में यहाँ पर पागल है। लेकिन तभी वहाँ पर जो चैंग था उसे ये बात समझ आ जाती है कि वो वहाँ पर अभी भी खड्डा जो उसे क्यों खोद रहा है, कि वहाँ पर वो ऑलरेडी उस खड्डे के अंदर है, जिस कारण वो वहाँ पर रुक जाता है और वो वहाँ पर अपने आप को सोइल के अंदर प्लांट कर लेता है। वहाँ पर बाई ऊपर से कहती है कि तुम्हारा काम हो गया है। चैंग उसे कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर आना चाहती हो तो तुम यहाँ पर आ सकती हो, तुम यहाँ पर मेरा बेट जो हो वो मत करो। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो बाई थी वो वहाँ पर उस खड्डे में जंप कर देती है। वो वहाँ चैंग के पास आ गई थी। वो वहाँ पर कहती है क्या हुआ कि ये जो चीज है यहाँ पर रियली वर्क कर रही है। चैंग वहाँ पर उसे पीछे हटने के लिए कहता है तुम यहाँ पर पीछे हट जाओ, तुम्हारी ये जो चीज तुम यहाँ पर इतने नजदीक मेरे सामने बैठ गई हो, मेरी स्किल को इंटरफेयर कर रही है। चैंग वहाँ पर अपनी स्किल का यूज करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर लगातार इनहेल एक्सेल कर रहा था
और उसका ये चीज करने के कारण वो वहाँ पर सोइल के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ तक कि उसने वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। चैंग ने वहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से रिस्टोर कर ली तो उसकी एनर्जी 100% हो गई थी। और एक बार फिर से चैंग को उसके बिग साइज में आता देख वहाँ पर बाई कहती है, चैंग तुम एक बार फिर से इतने ज्यादा बड़े हो गए, तुम तो यहाँ पर काफी क्यूट लग रहे हो। चैंग भी वहाँ पर कहता है, हाँ ये जो चीज थी मेरे लिए उतनी भी ज्यादा इजी नहीं थी, तो चलो अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था, इस कारण वो वहाँ पर बाई को अपने हेल्प के लिए बोलता है। बाई वहाँ पर उसे उसके पत्तों से पकड़ लेती है, उसे खींचने लग पड़ती है। वो वहाँ पर कहती है, तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पर कैरेट को मिट्टी के अंदर से खींचने में यहाँ पर काफी ज्यादा सुपर स्किल्ड हूँ। ये बोलकर बाई जो थी वो वहाँ पर अपने पूरे जोर के साथ चैंग को खींचने लग पड़ती है। उसने वहाँ पर चैंग को मिट्टी के अंदर से बाहर निकाल लिया था। ऐसे चैंग वहाँ पर मिट्टी के बाहर आता है, उसे वहाँ पर काफी अच्छी फीलिंग फील होती है। वो वहाँ पर कहता है, मुझे तो यहाँ पर काफी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग रोते हुए कहता है, शिट यार, मैं यहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक ग्रेट साइंटिस्ट हूँ और क्या मुझे इस तरह की हरकतों को करना शोभा जो है वो भी देता है। बाई ने वहाँ पर चैंग को हवा में उठा लिया होता है। वो वहाँ पर चैंग को लेकर उस बड़े से खड्डे के बाहर आ जाती है। बाई वहाँ पर चैंग से पूछती है, चैंग अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे। चैंग वहाँ पर कहता है, अभी के लिए मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी के लिए लिमिटेड है और अगर मैं यहाँ पर केयरफुल नहीं रहूंगा तो मैं यहाँ पर जान से मारा जाऊंगा और एक नॉर्मल सी कैरेट में बदल जाऊंगा। तो जिस कारण अभी के लिए मैंने यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक प्लान बी जो है उसे यहाँ पर बना लिया है। बाई वहाँ पर चैंग से प्लान बी के बारे में पूछती है। चैंग वहाँ पर उसे बताते हुए कहता है, प्लान बी ये है कि मैंने यहाँ पर अपने लिए एक बैकअप प्लान बनाया है। बाई कहती है, अच्छा ऐसी बात है। उसे वहाँ पर बताते हुए कहता है, अभी के लिए मैंने जो सारे के सारे क्लूज देखे हैं उन्हें देखने के बाद मुझे ये पता चला है इस दुनिया में सुपर नेचुरल बीइंग है जो कि यहाँ पर डीमंस के नाम से जाने जाते हैं और इन सारे के सारे सुपर नेचुरल बीइंग का जो एनर्जी सोर्स होता है उसे हम स्पिरिचुअल पावर या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। मुझे ये सारी की सारी चीजें एआई सिस्टम के बिना किसी हेल्प के पता चल गई हैं और मुझे इसके बाद ये भी पता चला है यहाँ पर क्योंकि ये एक कल्टीवेशन बर्ड है, यहाँ पर वेरियस फैक्शन जो है वो भी प्रेजेंट होंगे जैसे की ऑर्क्स और इसी तरह की प्रजातियाँ। तो अभी के लिए बाई के पास बस 1 ही घंटे का समय है, वो वहाँ पर बैरियर के बाहर बस 1 ही घंटे रह सकती है और अगर उस दौरान मैं एक वाइल्ड कैरेट में बदल जाऊंगा और मुझे एक डेंजर का सामना करना पड़ेगा तो उस टाइम मेरे 99% चांस होंगे कि मैं वहाँ पर जान से मारा जाऊंगा। ये बात सुनते बाई वहाँ पर चैंग को कहती है, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल पावर को बोरो कर सकते हैं और उसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चैंग वहाँ पर बाई की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अभी के लिए तुम्हारे पास बस 1 घंटे का समय है और मुझे लगता है अगर मैं उसे कैलकुलेट करूं तो वो बस ओवर होने वाला होगा और जिस कारण मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर रिलाई पूरी तरीके से नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पर एआई सिस्टम पर भी रिलाई करके सर्वाइवल रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी के लिए मैं एक हेल्पलेस नॉर्मल सी एक वीक कैरेट हूँ और मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरी जो डेथ थी वो यहाँ पर अनक्लियर थी और इस लाइफ में मैं यहाँ पर काफी चौकन्ना रहूंगा और इसी के साथ साथ काफी केयरफुल भी रहूंगा ताकि इस बार मैं पिछली बार की तरह गलती ना करूं और यहाँ पर पिछली बार की तरह मारा ना जाऊं। ये बोलकर वहाँ पर चैंग था वो वहाँ पर बाई के अरमानों से जंप कर देता है। वो वहाँ पर जमीन के ऊपर लैंड करता है। वो वहाँ पर कहता है, इस बार मैं यहाँ पर साइंटिफिक कल्टीवेशन जो हूँ उसे यहाँ पर करूंगा। बाई वहाँ पर चैंग से पूछती है, क्या साइंटिफिक कल्टीवेशन वो क्या होती है। ये एक लाइफ को हेल्दी और एफिशिएंट में जीने का एक रास्ता है। मैं यहाँ पर प्रकृति के 5.0 एरा की तरफ अपना पैर जो हूँ वो रखूंगा। चैंग वहाँ पर 5.0 एरा के बारे में वहाँ पर काफी सारी बातों के बारे में बताता है जो कि यहाँ पर जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है जिस कारण मैं उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चैंग वहाँ पर आगे कहता है, तो चलो अब हम यहाँ पर फर्स्ट 5 डे प्लान जो है उसे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं रिस्क को ज्यादा से ज्यादा कम करने और अपनी स्पिरिचुअल पावर को लॉस न होने के लिए साइंटिफिक कल्टीवेशन का जो की है उसके ऊपर फोकस करूंगा ताकि जिसके कारण मेरा सर्वाइवल का जो रेट है यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें यहाँ पर रहने के लिए एक प्लेस ढूंढना पड़ेगा और हम वहाँ पर उस प्लेस के अकॉर्डिंग उस
प्लेस को मॉडर्नाइज मतलब आधुनिकीकरण उसका करेंगे। और वहाँ पर ये सारी की सारी बातें जो थी बाई के दिमाग के ऊपर जाती हैं, उसका दिमाग एक्सप्लोड हो जाता है। उसे वहाँ पर कोई भी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी बाई वहाँ पर चैंग को कहती है, और दो मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बातें समझ नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी चैंग मैं यहाँ पर तुम्हें एक्नॉलेज करती हूँ। तुम यहाँ पर मुझसे कुछ भी फ्रीली पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी मैं तुम्हें ला कर दे दूंगी। चैंग वहाँ पर एआई सिस्टम को कहता है, चैंग बाय द वे मैंने तुमसे अभी के लिए एक चीज जो वो नहीं पूछी है कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई ट्रेडिंग सिस्टम भी है। सिस्टम कहता है, नहीं मुझे माफ कर दीजिए, अभी के लिए मेरे पास ये फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर उन सारे की सारी चीजों को सिंथेसाइज कर सकता हूँ जो आपको चाहिए होंगी। बस आप उनके बारे में अपने दिमाग में इमेजिन करना। जब तक आप मुझे उस चीज के मटेरियल को प्रोवाइड कर देंगे मैं उसे सिंथेसाइज कर दूंगा, मतलब बना दूंगा। आपको बस उस चीज को अपने रूट पार से टच करना है। यह सिस्टम नोट में बताता है कि आपको यहाँ पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मटेरियल के तौर में एब्जॉर्ब नहीं करना। ये चीज यहाँ पर इस कल्टीवेशन वर्ड में बिल्कुल मना है। ये बात सुनकर अपने मन में कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर लिविंग मटेरियल को एब्जॉर्ब करना बिल्कुल एक डिमोनिक कल्टीवेशन जैसा होगा। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो डिमोनिक कल्टीवेशन है वो यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती है। जब तुम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर दोगे तो तुम यहाँ पर अपने आप ही डिमोनिक कल्टीवेशन के अंदर जो हो वो चले जाओगे। लेकिन मेरा नेचर तो यहाँ पर बिल्कुल डिमोनिक कल्टीवेशन जैसा है। मुझे यहाँ पर चीजों को एब्जॉर्ब करना तो बड़ा ही ज्यादा अच्छा लगता है। एआई सिस्टम तुम तो मेरे बारे में काफी अच्छे से जानते हो, तुम्हें ये बात भी पक्का पता होगी। लेकिन ये बात सुनते ही वहाँ पर जो सिस्टम था वहाँ पर चैंग को सीरियस वार्निंग बताते हुए कहता है, डिमोनिक कल्टीवेशन जो है अगर इसे कोई बंदा करता है तो उसे हेवनली पनिशमेंट दी जाती है, और अगर आप यहाँ पर अपनी इस करंट स्टेट में हेवनली पनिशमेंट को इनकाउंटर करोगे तो या आप यहाँ पर जान से भी मारे जा सकते हैं। उसने वहाँ पर बड़े ही छोटे छोटे शब्दों में लिखा था। हालांकि जब आप एक मास्टर बन जाओगे तो ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। और वहाँ पर चैंग जो था उस छोटी सी लिखी हुई चीज को वहाँ पर नोटिस कर लेता है। वो वहाँ पर एआई सिस्टम को कहता है, तुम मुझे वो बताओ कि वहाँ पर छोटी सी लाइन में क्या लिखा था, तुम उसे जूम करो, मैं उसे अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन सिस्टम वहाँ पर अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहता है, कौन सी लाइन, मुझे यहाँ पर कोई भी लाइन दिखाई नहीं दे रही है। चैंग वहाँ पर उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर बाइक के बारे में याद आती है। बाइक को वहाँ पर चैंग कहता है, तुम यहाँ पर इसके बारे में भूल जाओ। तो चलो अब हम यहाँ पर अपने प्लान को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता तुम्हारा एक्टिव टाइम जो है यहाँ पर बस खत्म होने ही वाला है। और यहाँ पर वेल्दी बनने के लिए तो चलो हम सबसे पहले ट्रीज की हार्वेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं और एक अच्छा सा और एक स्मॉल वुडन हाउस जो है उसे क्रिएट करते हैं। बाइक के तुम यहाँ पर थोड़े से पेड़ काट कर मुझे यहाँ पर दे सकती हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर बाई जो थी अपनी पावर को अनलिश करने लग पड़ती। उसने वहाँ पर एक छोटा सा अटैक जो था वो रेडी कर लिया था। उसे एक बार भी इसे अटैक को रेडी करता देख वहाँ पर चैंग बाई को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ पर बाई कहती है, क्या हुआ, आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो। चैंग वहाँ पर कहता है, प्लीज तुम क्या यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल डिगिंग एबिलिटी को यूज करना बंद जो वो नहीं कर सकती हो। बाई वहाँ पर उसे बताते हुए कहती है, क्या डिगिंग, वो भी मेरी सबसे पावरफुल एबिलिटी? नहीं, ये जो चीज है यहाँ पर मेरी सबसे कमजोर और वीकेस्ट एबिलिटी है। इस बात को सुनते ही वहाँ पर चैंग को बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। वो वहाँ पर बाई को कहता है, अच्छा ठीक है, तो प्लीज तुम यहाँ पर जेंटल तरीके के साथ पेड़ की हार्वेस्टिंग जो हो वो करना। बाई ने वहाँ पर जेंटल तरीके के साथ अटैक जो था वो वहाँ पर पेड़ों की तरफ कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर उसके पीछे बाई ने जो छोटा सा उसके मुताबिक अटैक किया था वो वहाँ पर एक्सप्लोड हो जाता है, जिस कारण वो लड़की जो थी वहाँ पर काफी डर जाती है। वो कहती है, पता नहीं क्यों इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ज्यादा ही कमोशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तबाही हो रही है। हमें वहाँ पर उस शायद दिखाया जाता है जहाँ पर बाई के अटैक के कारण काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था। वहाँ पर पूरी की पूरी जमीन जो थी वो वहाँ पर तहस नहस हो गई थी, और जिस कारण वहाँ पर उस लड़की को काफी शौक लग जाता है। वो वहाँ पर काफी हैरान हो जाती है। हमें वहाँ पर चैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बाई के उस अटैक को देखकर काफी हैरान था। बाई वहाँ पर कहती है, एक्सीडेंटली मेरा ये छोटा सा अटैक जो था कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया। चैंग वहाँ पर कहता है, तुमने तो यहाँ पर जरा भी बुड जो है उन्हें यहाँ पर छोड़ा ही नहीं है, तुमने तो यहाँ पर सारी की सारी बुड को ही तहस नहस कर दिया है। चैंग वहाँ पर बाई को कहता है, इस बार तुम जो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं करोगी, बस अपने हैंड से ही पेड़ जो है उन्हें यहाँ पर काटोगी। इस बात को सुनकर बाई कहती है, मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा, मैंने इस बात को अपने आप क्यों नहीं सोचा। चैंग तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही क्लेवर हो।
बाई वहाँ पर एक पेड़ के पास चली जाती है। उस पेड़ को देखते हुए वो कहती है, ये पेड़ मुझे देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि यहाँ पर पेड़ों को अपने हाथों से काटना बड़ा ही ज्यादा टाइम जो है उसे यहाँ पर कंज्यूम करेगा, और मेरे पास यहाँ पर और भी ज्यादा बेटर मेथड है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है बाई जो थी उसने तो वहाँ पर उस पूरे के पूरे पेड़ को ही वहाँ पर उखाड़ लिया था। ये चीज देखते ही चैंग वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। उसे एक बार फिर से काफी ज्यादा शौक लग गया था। बाई उस पेड़ को वहाँ पर चैंग के पास ले जाते हुए कहती है, क्या ये जो पेड़ है यहाँ पर इनफ होगा? चैंग वहाँ पर काफी हैरान होते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये जो चीज है यहाँ पर काफी इनफ होगी। वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे यहाँ पर बाई की पावर के बारे में फ्यूचर में केयरफुल जो है वो रहना पड़ेगा। सिस्टम वहाँ पर चैंग को उस पेड़ को छूने के लिए कहता है। चैंग वहाँ पर उस पेड़ को छू लेता है। उसके उस पेड़ को छूने के साथ ही वहाँ पर सिस्टम वहाँ पर एक एबिलिटी का यूज करते हुए उस पेड़ को वहाँ पर छोटी छोटी लकड़ियों में सिंथेसाइज करने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर इस पूरे के पूरे काम को करने के लिए बस 5 सेकंड का टाइम लिया था, लेकिन एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने के कारण चैंग को वहाँ पर एक बार फिर से स्पिरिचुअल लॉस हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बाई काफी हैरान हो गई थी। लेकिन सिस्टम ने वहाँ पर पूरी की पूरी लकड़ी के 100 टुकड़े वहाँ पर कर दिए। सिस्टम वहाँ पर आइटम सिंथेसिस सक्सेसफुल हो गई है। ये जो आइटम है यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री में स्टोर की जा रही है। अगर आप इस आइटम को यूज करना चाहते हैं तो बस आप उसको अपने दिमाग में सोचना और उसका नाम बस अपने माइंड में सोचना। वो चीज आपको हम यहाँ पर रियलिटी में ला कर दे देंगे। लेकिन इस चीज के कारण अब वहाँ पर चैंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। बाई उसके पास जाती है। उसने वहाँ पर उसे एक बार फिर से अपने टांगों के ऊपर सुला लिए तब वो वहाँ पर कहती है, दाइजन क्या यहाँ पर तुम ठीक हो? चैंग वहाँ पर कहता है, नहीं मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर एक बार फिर से सोइल के अंदर जाना पड़ेगा। हमें वहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई ने चैंग को एक बार फिर से उस बड़े से खड्डे के अंदर सोइल के अंदर प्लांट कर दिया था। वहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर रहा
कहता है तुम सारे के सारे यहीं पर रुको, मुझे लगता है जो थोड़ी देर पहले हमने बड़ी सी चीज इस फॉरेस्ट के अंदर देखी थी वो पक्का यहीं पर हुई होगी। वो वहाँ पर बायरोई की जो सेल थी उसके तरफ बैरियर को देखने लग पड़ते हैं। उन्हें वहाँ पर बैरियर दिखाई नहीं देता, इसके कारण वो वहाँ पर कहते हैं यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। उन लेपर्ड में से एक छोटा लेपर्ड वहाँ पर कहता है ब्रदर क्या हमें यहाँ पर इसके अंदर जो है वो वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर जो क्लूज हैं उन्हें देखना चाहिए। उनका लीडर इसके लिए वहाँ पर हाँ कर देता। वो वहाँ पर जाने लग पड़ते हैं। हमें उस खड्डे के अंदर चैंग को भी दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग जो था उसने बाइक की थोड़ी सी पावर को यूज करने के कारण वहाँ पर अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। यहाँ तक कि उसे वहाँ पर अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पावर फील भी हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टम उसे बताता है मास्टर यहाँ पर टोटल 3 पावरफुल प्रेजेंस जो है आपकी तरफ अप्रोच कर रही हैं। चैंग को भी वहाँ पर उनके बारे में वहाँ पर आवाज आने लग पड़ती। वो वहाँ पर कहता है मुझे लगता है यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट आ रहे होंगे और इन्होंने यही टाइम जो है उसे चूज क्यों किया है जब यहाँ पर बाइट जो है वो यहाँ पर सो रही है। वहाँ पर वो लेपर्ड जो थे उस जगह में आ जाते हैं। वो वहाँ पर पूरी की पूरी जगह को देखते वो कहते हैं ब्रदर एक्चुअली मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ चीज होगी लेकिन यहाँ पर तो बस हमें एक कैरेट जो है वही दिखाई दे रही है। ये तो यहाँ पर काफी बड़ी शौक करने वाली बात है। हमने सोचा था कि हमें यहाँ पर काफी बड़ा क्लू मिल जाएगा लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी चीज नहीं मिली है। चंग वहाँ पर उन तीनों के तीनों लेपर्ड को देखकर काफी डर रहा था। वो वहाँ पर कहता है सिस्टम ने अभी अभी कहा यहाँ पर 3 पावरफुल चीजें आ रही हैं, क्या इसका मतलब इन लेपर्ड से था? लेपर्ड का लीडर अपने दोनों टीममेट को कहता है अगर यहाँ पर ये जो चीज है एक ताजी गाजर है तो ये आपको थोड़ी नमी से आपकी जो प्यास है उसे यहाँ पर बुझा सकती है। लेकिन यार कितनी बेकार बात है क्योंकि ये एक रेडी स्पिरिट है जिसके कारण हम डॉग्स जो है इसे यहाँ पर खा नहीं सकते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर चैंग को राहत की सांस आई थी। वो कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर बच गया। लकीली यहाँ पर जो चीज आई थी वो यहाँ पर रैपर्ड थे। अगर यहाँ पर कोई रैबिट की स्पिरिट आ जाती तो पक्का आज मैं यहाँ पर जान से मारा जाता। सिस्टम बाई के एनालिसिस को वहाँ पर 20% तक कंप्लीट कर देता। वो कहता है एनालाइज यहाँ पर कंटिन्यू किया जा रहा है और उसकी जो एनर्जी बाई की एनर्जी आपको कन्वर्ट की जा रही है वो वहाँ पर 60% तक पहुँच गई थी और जैसे वो वहाँ पर 100% हो जाती है वहाँ पर चैंग की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी अनलिश होती है। वो वहाँ पर अपनी बॉडी से अपनी जो सोल थी उसे वहाँ पर बाहर निकाल लेता। उसने वहाँ पर अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया था और जैसे वहाँ पर वो अपनी आंखों को खोलता है वो कहता है क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? सिस्टम बताते हुए कहता है सिस्टम ने यहाँ पर बाइक की पावर को आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया है और जब भी यहाँ पर बाइक की जो बॉडी है होस्ट की बॉडी के अंदर डोरमैट होगी तो यहाँ पर होस्ट जो अपनी सोल स्टेट को फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं। सिस्टम का जेंटल रिमाइंडर ये है कि अगर आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे तो आपकी इस सोल को बंदे भी जो है वो देख सकेंगे। और तभी लेपर्ड का जो लीडर था वो वहाँ पर चैंग की बॉडी की तरफ जाते हुए कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं जो कि हमें थोड़ा सा क्लू दे सकती हैं, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं और इन सारी की सारी चीज को लॉर्ड को रिपोर्ट कर दें। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा लेपर्ड कहता है बॉस रुको, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सुसु आई है। बॉस वहाँ पर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काम के ही वक्त सुसु आती है? बॉस कहता है तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी करो। दूसरा लेपर्ड इस चीज की माफी मांगता है लेकिन वहाँ पर सुसु करने के लिए कैरेट के ऊपर ही वो वहाँ पर सुसु करने लग पड़ता है और जैसे ही वहाँ पर इस चीज को चैंग देखता है उसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अनलिश करता है जिसके कारण वो लेपर्ड वहीं पर रुक जाता है। वो तीनों के तीनों लेपर्ड वहाँ पर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर सारे के सारे बंदों को भी यहाँ पर कोल्ड सा ऑरा जो है वो यहाँ पर फील हो रहा है? लेकिन फिर भी वो लेपर्ड जो था वो वहाँ पर चैंग की बॉडी में सुसु करने वाला था और जिस कारण वहाँ पर चैंग जो था अपनी स्ट्रेंथ को मोबिलाइज करता है और वो वहाँ पर अपनी सोल को उन तीनों के तीनों लेपर्ड को भी सोक करने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी बॉडी को सोल स्टेट को मोबिलाइज कर ली था जिसके कारण उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा अनलिश हो रहा था। चैंग वहाँ पर काफी गुस्से के साथ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेपर्ड काफी डर गए थे। चैंग कहता है तुमने हिम्मत कैसे की? तुम यहाँ पर मेरे ऊपर सुसु कैसे करने वाले थे? वहाँ पर चैंग को देखकर वो लेपर्ड स्पिरिट जो थी काफी ज्यादा डर जाती हैं। चैंग वहाँ पर उन्हें और भी ज्यादा डराने लग पड़ता है। वो वहाँ पर काफी गुस्से के साथ कहता है मोस्टर ह्यूमंस यहाँ तक कि एनिमल्स भी
तुम सारे के सारे अपनी मर्जी के मुताबिक सोच जो हो वो कर देते हो। तुम सारे के सारे एक जैसे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। चैंग ने वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पीछे एक काफी ज्यादा खतरनाक सी सोल की इमेज को क्रिएट कर दिया था और वो वहाँ पर उनकी तरफ एक छोटा सा अटैक कर देता है और इस चीज के कारण वो लेपर्ड काफी ज्यादा डर जाते। वो वहाँ पर खड्डे से वहाँ पर भाग जाते हैं। वहाँ पर चैंग कहता है ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से भागते हैं और वैसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने आप ही भागने दिया है क्योंकि बाहर जाकर तुम जो यहाँ पर ह्यूमर्स को स्प्रेड करोगे कि यहाँ पर एक एबी लॉर्ड जो है बोल रहता है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर मेरा 5 डे प्लान जो उसे प्रोसीड करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। आफ्टर ऑल मैं एक छोटी सी और प्यारी सी और एक स्मार्ट सी बिग कैरेट हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग सोचने लग पड़ता। वो कहता है क्या इस पूरी की पूरी लाइफ में मैं इस बिग सी कैरेट सी बॉडी में जो हूँ वही रहूंगा? और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है मेरी स्पिरिचुअल पावर जो है वो भी यहाँ पर लिमिटेड होगी। लेकिन तभी सिस्टम वहाँ पर चैंग को बताते हुए कहता है मास्टर यहाँ पर जो कैरेट की स्पिरिचुअल पावर होती है उसकी लिमिट यहाँ पर इनफाइनाइट होती है। जब भी आप यहाँ पर एब्जॉर्ब स्किल को यूज करोगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल पावर लिमिट है वो यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। चैंग वहाँ पर काफी खुश हो गया था। लेकिन तभी चैंग को वहाँ पर काफी ज्यादा थकावट फील होती। वो कहता है मैं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। एआई सिस्टम मैं यहाँ पर सोने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी डेंजर होगा तो तुम मुझे यहाँ पर जगा देना। एआई सिस्टम कहता है यस मास्टर, मैं आपकी सर्विस में ऑलरेडी रेडी हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह हो गई थी। वहाँ पर बाई जो थी चैंग के ऊपर पानी फेंकती है और जिस कारण वहाँ पर चैंग एकदम से उठता है। वो कहता है क्या यहाँ पर बारिश हो रही है? बाई वहाँ पर कहती है चैंग तुम यहाँ पर जाग गए, जरा तुम उस साइड देखो। मैंने वहाँ पर एक चीज जो उसे यहाँ पर ढूंढा है। वहाँ पर एक खड्डे के अंदर पानी आ गया था। बाई कहती है वहाँ पर एक खड्डा इसके अंदर एक पानी है और वो वहाँ पर गर्म पानी है। सच में ये जो प्लेस है एक ट्रूली ब्लेस्ड लैंड है। बाई को देखकर चैंग कहता है बाई तुम यहाँ पर बाहर आ गई हो? बाई हाँ कहती है। वो वहाँ पर चैंग को उस मिट्टी के बाहर जो है वो निकालने लग पड़ती है। उसने वहाँ पर एक बार फिर से उसे उसके वहाँ पर पत्तों से पकड़ा था और उसे वहाँ पर बहुत जोर से खींचती है। पिछली बार की तरह उसे वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ था। बाई चैंग को कहती है चैंग तुम यहाँ पर मुझे कल से काफी ज्यादा स्मूदर लग रहे हो। मुझे ये भी लगता है तुम्हारा जो टेस्ट है यहाँ पर पहली बार से और भी ज्यादा अच्छा हो गया होगा। बाई वहाँ पर चैंग को लगातार रफ कर रही, जिसके कारण चैंग वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। चैंग वहाँ पर सिस्टम से पूछता है इसका यहाँ पर डिलीशियस से क्या सा मतलब है? सिस्टम वहाँ पर उसे बताते हुए कहता है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर उसकी जो लिमिट है इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण आपकी कैरेट बॉडी जो है वो अब और भी ज्यादा डिलीशियस हो चुकी है। चैंग कहता है मुझे लगता है ये जो चीज है यहाँ पर मेरे लिए उतनी भी ज्यादा अच्छी साबित नहीं होगी। वो वहाँ पर बाई को अपने पास बैठा लेता है। वो कहता है तुम यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगली बार से जब भी मैं यहाँ पर मिट्टी के अंदर प्लांट होऊंगा तो तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से बाहर नहीं निकालोगी। तुम यहाँ पर एक घट्टा करके मुझे बाहर निकालोगी। बाई इसके लिए वहाँ पर हाँ कर देती है। उसे समझाने के बाद चैंग कहता है आज का हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ पर एक हाउस जो है उसे यहाँ पर बिल्ड करेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा प्लेस और एक शेल्टर होने के बाद ही हम अपनी आगे की एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। वो दोनों के दोनों इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। चैंग सिस्टम को भी बोल देता है तुम यहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल है उसे यहाँ पर प्रिपेयर कर लो। सिस्टम उसके लिए वहाँ पर मटेरियल को प्रिपेयर कर देता है और ये देखकर वहाँ पर बाई कर रही थी शाओ तुम तो यहाँ पर काफी ग्रेट हो। और इस चीज के कारण सिस्टम वहाँ पर काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है। चैंग वहाँ पर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम यहाँ पर इस तरह से एम्बैरस क्यों हो रहे हो? यहाँ तक कि ये जो लड़की है तुम्हें यहाँ पर देख भी नहीं सकती है। और यहाँ पर तुम्हारे इस फंक्शन को अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी वुडन हाउस को बिल्ड कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरी स्पिरिचुअल पावर उतनी ज्यादा नहीं है, जिस कारण मैं यहाँ पर लार्ज ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। जिस कारण मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए मुझे एक छोटा सा ही वुडन हाउस बाई की मदद के साथ क्रिएट कर लेना चाहिए। वो वहाँ पर बाई को कहता है तुम्हें यहाँ पर एक हाउस की शेप के बारे में तो पता होगा। बाई इसके लिए हाँ करती है। वो वहाँ पर वुडन हाउस को बनाने लग पड़ती है। चैंग और सिस्टम जो थे उसे वहाँ पर मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन जैसे वहाँ पर चैंग बाई के बनाए हुए हाउस को देखता है वो वहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बाई ने वहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेकार सा हाउस बनाया था। उसने वहाँ पर एक चलता फिरता ही वुडन हाउस बना दिया था, जिस कारण चैंग वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन बाद में वो वहाँ पर जमीन के ऊपर घर की रो इमेज जो उसे वहाँ पर क्रिएट कर देता। वो कहता है तुम यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से देखो, तुम्हें ये जो हाउस है इस तरह से बनाना है
और मैंने तुम जैसे बच्चे अपने बैच में एक भी नहीं देखा। तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेकार लड़की हो। लेकिन तभी बाई जो थी वो वहाँ पर बिल्कुल ही शांत हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर चैंग कहता है, यहाँ पर ये जो लड़की है क्यों मूव नहीं कर रही है? कि मेरा एटीट्यूड इसकी तरफ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट था। लेकिन बाई वहाँ पर कहती है, हमें यहाँ पर कोई देख रहा है। इस चीज के कारण चैंग भी काफी हैरान था। बाई वहाँ पर एकदम से टेलीपोर्ट हो जाती है। वो वहाँ पर सीधे ही उस बंदे की साइड चली गई थी जो कि वहाँ पर छुप के बाई और चैंग को देख रहा था। वो वहाँ पर वही लड़की थी जो कि पिछले कल नहा रही थी। बाई उसके पीछे आ जाती, उसे वहाँ पर पकड़ लेती, काफी खतरनाक तरीके से कहती है, तुम हो तो हो कौन? वो वहाँ पर उसे सूंघने लग पड़ती है। वहाँ पर कहती है, ओह तुम यहाँ पर आयरन 18 क्लैन के यंगर सिस्टर की एक मेंबर हो। तो तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर हमें मॉनिटर क्यों कर रही थी? वहाँ पर अपने बारे में इतनी ज्यादा जानकारी को सुनकर वहाँ पर वो लड़की काफी डर गई थी, जिसके कारण वो वहाँ पर बहाना लगाते हुए कहती है, मैं तो बस यहाँ पर मशरूम को लेने के लिए आई थी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाई उसे वहाँ पर कंधे से पकड़ लेती है और की भी वहाँ पर कहती है, हाँ मैं यहाँ पर देवता के बारे में ही बात कर रही हूँ और जिस कारण यहाँ पर मेरे क्लैन मेंबर और मैं यहाँ पर उस देवता को देखना चाहते थे और यहाँ पर आ गए। हम यहाँ पर उस देवता से प्रे करेंगे कि वो हमें यहाँ पर काफी जॉयफुल लाइफ जो है वो दे। इस बात को सुनकर वहाँ पर बाय और चैंग जो थे दोनों के दोनों काफी हैरान हो गए थे। वो कहते हैं, क्या इसके क्लैन मेंबर भी यहाँ हैं? चैंग वहाँ पर ऊपर की तरफ देखने लग पड़ता है। उसे वहाँ पर काफी ज्यादा पांडास जो थे वो वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। चैंग वहाँ पर कहता है, क्या
इतने ज्यादा बड़े बड़े पांडा? भाई वहाँ पर उसे बताते हुए कहती है, चैंग ये सारे के सारे बंदे जो है आयरन ईटिंग क्लैन से हैं और मुझे मेरी रिमेनिंग मेमोरी से पता चला है कि ये जो यहाँ पर क्रिएचर हैं एबिल एंशिएंट डिवाइन बीस्ट हैं और ये काफी ज्यादा रूटलेस होते हैं। वहाँ पर चैंग कहता है, क्या ये काफी रूटलेस एबिल एंशिएंट डिवाइन बीस्ट हैं? हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये जो पांडा होते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि ये जो पांडा होते हैं आयरन और वाटर को ड्रिंक करते, आयरन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से खा लेते हैं और उन्हें खाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक हिडन वेपन के रूप में दूसरे बंदे मतलब अपने ओपोनेंट की तरफ फेंक देते हैं। इसके कारण उन्हें वहाँ पर वो जान से भी मार देते हैं और उनका जो ये हिडन वेपन होता है यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस बात को सुनकर वहाँ पर चैंग काफी ज्यादा हैरान था। भाई वहाँ पर उस लड़की के और भी ज्यादा पास जाते हुए कहती है, यंग लड़की यहाँ पर कोई भी देवता नहीं है। लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं तुम यहाँ पर बिल्कुल झूठ बोल रही हो, क्योंकि जो देवता है उसने यहाँ पर ऑलरेडी बिंड क्लैन मतलब लेपर्ड क्लैन जो उसे यहाँ पर रोब कर दिया है। और इस बात को सुनकर वहाँ पर बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस कारण चैंग उसे वहाँ पर शांत करने की कोशिश करता है। और चैंग जो था वो वहाँ पर उस लड़की को समझाते हुए कहता है, कमोन यहाँ पर किसी भी तरह का देवता नहीं है और तुम यहाँ पर जो भी पीपल तुम्हारे साथ आए हैं तुम उन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। वहाँ पर वो जो लड़की थी एक खड्डे की तरफ जहाँ पर चैंग प्लांट था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहाँ पर उस साइड एक कैरेट जो है वो होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा कि उन लेपर्ड बिंड क्लैन वाले रूमर्स हैं उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक कैरेट है और उन्होंने इसके बारे में काफी क्लियरली डिस्क्राइब किया था। और तभी वहाँ पर उस लड़की को एक चीज जो है वो याद आती है। वो वहाँ पर चैंग की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम तो यहाँ पर वही कैरेट हो जो कि यहाँ पर बात कर सकती है? चैंग उसे कहता है कि तुमने अभी अभी ये चीज जो उसे यहाँ पर रियलाइज किया। इस बात को सुनते ही वहाँ पर वो लड़की जो थी काफी ज्यादा ब्लश करने लग पड़ती है। वो वहाँ पर अपने घुटनों के बल आ गई थी। वो वहाँ पर कहती है, ग्रेट डाइटी मैं आपको यहाँ पर प्रणाम करती हूँ। हमारे लेजेंड जो कि आयरन ईटिंग क्लैन में चलते आए उनमें हमें एक ट्रू डाइटी जो कि एक कैरेट की फॉर्म में उसके बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पर इस धरती में अपेयर होंगे और हमें यहाँ पर बचाएंगे। और मुझे अब पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि आप वही महान देवता हैं। और ये जो बात थी वहाँ पर बाकी सारे के सारे पांडा जो है वो भी सुन लेते हैं और वो सारे के सारे पांडा जो थे अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और वहाँ पर चैंग को प्रणाम करने लग पड़ते। चैंग उन सारे के सारे पांडा को कहता है, हे तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से प्रणाम करो? वो लड़की वहाँ पर चैंग को एक हग कर देती है और कहती है, ग्रेट डाइटी आप आखिरकार हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। वहाँ पर सारे के सारे पांडा जो थे नीचे की तरफ जंप कर देते हैं। उन सारे के सारे पांडा ने वहाँ पर चैंग को पूरी तरीके से घेर लिया था और इस चीज के कारण वहाँ पर बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ पर उन्हें उसकी बिग कैरेट को छोड़ने के लिए कहती है। वो दोनों के दोनों जो थे बाई को अपने पास खींच रही थी। वो बोल रही थी, ये बिग कैरेट मेरा है, नहीं ये भगवान जो हैं वो मेरे हैं। वो लगातार वहाँ पर चैंग को एक एक साइड से खींची जा रही, जिसके कारण वहाँ पर चैंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। चैंग कहता है, सच में इनका जो लेजेंड है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही क्रेजी है।